सो चाइल्ड पुग स्कोर में 2 क्लिनिकल और 3 लैबोरेट्रिकल पैरामीटर्स हैं, ठीक है। 2 क्लिनिकल पैरामीटर्स जो हैं, आप जब पेशेंट के पास जाओगे तो 2 क्या चीजें ऑब्जर्व करोगे, एसाइटिस एंड एनकेफेलोपैथी, राइट। एसाइटिस चाइल्ड पुग स्कोर में क्या होता है कि 1 2 3 आप नंबर देते हो, ठीक है, और बाद में उसको टोटल करते हो। तो सबसे पहला है एसाइटिस। पेशेंट को अगर एसाइटिस नहीं है तो 1 नंबर, अगर माइल्ड एसाइटिस है तो 2 नंबर, अगर मॉडरेट टू सीवियर है तो 3 पॉइंट्स, राइट। एनकेफेलोपैथी, पेशेंट एनकेफ में है, अगर कोई एनकेफ नहीं है तो 1 नंबर, अगर 1 to 2 ग्रेड एनकेफेलोपैथी है तो 2 पॉइंट, और 3 to 4 ग्रेड है तो 3 पॉइंट्स। अब ग्रेड क्या होते हैं हिपैटिक एनकेफेलोपैथी में? पहले ग्रेड में पेशेंट जो होगा वो लैक ऑफ स्लीप की कंप्लेंट करेगा, सोएगा नहीं और ओवर टॉकेटिव होगा, राइट। ग्रेड 2 के अंदर पेशेंट थोड़ा स्लीपी होगा, डिसोरिएंटेड भी हो सकता है, और उसके जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस होंगे वो डिक्रीज्ड होंगे, राइट। मतलब क्या होगा, क्लिनिकली पेशेंट आपको थोड़ा सोया हुआ मिलेगा, आप उसे उठाओगे वो जाग जाएगा बट थोड़ा डिसोरिएंटेड होगा। ग्रेड 3 के अंदर पेशेंट सोया ही रहेगा, सोमनोलेसेंस में होगा, सोया ही रहेगा, आप उसे पेनफुल स्टिमुलाई दोगे तब वो अवेक होगा, और उसके जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस होंगे वो हाइपर रिफ्लेक्सिया में चला जाएगा। और 4 के अंदर पेशेंट कोमा में होगा, ठीक है। तो मतलब इसका सीधा सा मतलब है, अगर आपका पेशेंट सिर्फ सो ही रहा है, सोया ही हुआ है, तो ग्रेड 3-4 वाला है, एनकेफ है। थोड़ा सा जाग रहा है, जागा हुआ है, तो 1-2 वाला है, सिंपल। ये तो आगे आपके क्लिनिकल। अब लेबोरेटरी पे आ जाओ। बिलिरुबिन अगर आपका 2 से कम है, 2 से 3 है, या 3 से ज्यादा है, ठीक है, तो आपका ये 1 नंबर 2 से कम, ये इस टाइप में। उसके बाद एल्बुमिन अगर आपका 3.5 से ज्यादा है तो 1 पॉइंट, 2.8 टू 3.5 है तो 2 पॉइंट्स, और 2.8 से कम है तो 3 पॉइंट्स। और फिर आता है PTINR, PT प्रोथ्रोम्बिन टाइम, अगर आपका लेस देन 4 सेकेंड्स इंक्रीज हो रहा है, 4 से 6 सेकेंड इंक्रीज हो रहा है, या 6 सेकेंड से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, PT। और INR लेस देन 1.7 है, 1.7 टू 2.3 है, और 2.3 से ज्यादा है। मतलब ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, पेशेंट का एल्बुमिन घटता जा रहा है, पेशेंट का बिलिरुबिन बढ़ता जा रहा है। ये सारे क्राइटेरिया में हम सबको नंबर दे देंगे और उसका टोटल कर देंगे। अगर उसका टोटल 5 से 6 आ रहा है तो चाइल्ड पुग A है, 7 to 9 आ रहा है तो चाइल्ड पुग B है, और 10 या मोर देन 10 आ रहा है तो चाइल्ड पुग C है। कि C का मतलब है बहुत ही पुअर कंडीशन है पेशेंट की। C का मतलब होता है कि पेशेंट एलिजिबल नहीं है किसी भी सिस्टेमिक थेरेपी के लिए फॉर हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा, पेशेंट विल गो फॉर बेस्ट सपोर्टिव केयर। और A और B के अंदर हम जो है पेशेंट को किसी थेरेपी के लिए ले सकते हैं। तो ये तो था चाइल्ड पुग स्कोर का रोल। कुछ इंस्टीट्यूशंस ALBI स्कोर को यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ चाइल्ड पुग स्कोर। एल्बुमिन बिलिरुबिन का ये लोगरिथमिक कैलकुलेशन होती है। तो इसके अंदर बट इसका यही एडवांटेज है कि क्लिनिकल कोई पैरामीटर नहीं होता है, ना अपने पेशेंट का एसाइटिस देखना है, ना एनकेफ देखना है, जस्ट एल्बुमिन और बिलिरुबिन के बेसिस पे वो कैलकुलेट करता है, दैट्स इट। वी विल नॉट गो इन डिटेल ऑफ एलबी स्कोर। बस आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है क्या चाइल्ड पुग स्कोर के अलावा भी कोई स्कोर है, दैट इज एलबी। आपने मुंह से निकाला एल्बाई स्कोर और आप पास हो गए, ठीक।